नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशिकांत और संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक हर बार एक नई जानकारी लेकर आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगला हमारा जो वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, इससे पहले हमने कई विषयों पर वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो, आपने कमेंट्स के माध्यम से बताया है। इसी तरीके से आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा को किस तरीके से निजीकरण और व्यापारीकरण में तब्दील किया जा रहा है और शिक्षा का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है और शिक्षा में तमाम खामियां क्यों हो रही हैं। इन्हीं सभी बातों पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब क्यों हो रहा है। साथियों, हमारे देश में शिक्षा कई स्तर पर चल रही है जो गलत है। शिक्षा का एक मानक होना चाहिए, एक देश एक शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन। इस बेस पर देश के नेताओं को और अधिकारियों को काम करना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन। अब होता क्या है, यहाँ पर एक बच्चा तो प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन लेता है, स्टार्टिंग लाइन उसकी प्राइमरी से होती है। दूसरा बच्चा यहाँ एजुकेशन लेता है मॉन्टेसरी स्कूल से। दोनों की एजुकेशन लेवल अलग हो गए स्टार्टिंग से। उसने शुरुआत की आ ई ई से, प्राइमरी वाले, और मॉन्टेसरी वाले ने स्टार्टिंग की ABCD से। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दो माध्यम हो गए यहाँ पर। अब जब कंपटीशन की बात आती है तो वहाँ पर सबके लिए एक पेपर होता है। किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो वहाँ दोनों लोगों को एक साथ कर दिया जाता है, जो गलत है। अब ये प्राइमरी लेवल से एजुकेशन लेके आ रहा है और ये मॉन्टेसरी लेवल से एजुकेशन लेके आ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा, दोनों की एजुकेशन में अंतर होगा, दोनों के टैलेंट में अंतर होगा। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सके, वन नेशन वन एजुकेशन पर कैसे काम किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन पर जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अध्यापकों की सैलरी 50,000 से ऊपर है, स्कूल में बच्चे 30 से 40 हैं एक एक सेक्शंस में, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन ग्रो नहीं कर रही है। इसका रीज़न क्या है? हम आपको एक इसका सॉलिड रीज़न बताते हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पिछड़े वर्ग से ज़्यादा आते हैं। पिछड़े वर्ग का मतलब जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो हायर लेवल से आते होंगे, हायर फैमिली से आते होंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो टीचर हैं वेल एजुकेटेड हैं, वेल सैलरी होल्डर हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गांव के बच्चे मॉन्टेसरी स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि हमें यहाँ अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी। मैं यहाँ किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, बस एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। देश में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हायर फैमिलीज़ हैं, सबको कंपलसरी कर दिया जाए कि आप अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाएंगे। अनिवार्य कर दिया जाए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हों या प्रदेश स्तर के कर्मचारी हों, सभी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाएंगे। अब क्या होगा, जब एक DM का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और एक 4th क्लास के कर्मचारी का बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और एक गांव के किसान का बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा,
तो डीएम फिर उस स्कूल को अलग नज़र से देखेगा कि हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, हमको इसकी एजुकेशन लेवल अच्छी करनी होगी। जितने भी अधिकारी होंगे सभी का फोकस प्राइमरी स्कूल पर आएगा कि भाई अब तो यहाँ हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी बनानी होगी। वो पूरी मेहनत और लगन के साथ लग जाएंगे इस काम में, एजुकेशन लेवल को सुधारने में। लेकिन ये होगा तभी जब उनके बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनकी सैलरी या फिर उन्हें पनिश या फिर जॉब से वंचित कड़े प्रावधान लाने होंगे, करना होगा, तभी वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे। अन्यथा वो एजुकेशन लेवल हायर लेवल के देंगे। अरे आपको जो सुविधाएं वहाँ मॉन्टेसरी स्कूल में दी जा रही हैं वो यहाँ दीजिए प्राइमरी में। वन नेशन वन एजुकेशन पर काम कीजिए आप। जब एक देश एक शिक्षा पर काम कीजिए तो ऐसे सुधारा जा सकता है देश की शिक्षा के स्तर को। अब कंपटीशन जब अलग अलग होता है, एजुकेशन जब अलग अलग होता है, तब तो एक अलग ही मुद्दा बन जाता है। लेकिन कंपटीशन एक है, एजुकेशन अलग अलग है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो जो लोअर लेवल से आता है वो उस कंपटीशन को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन प्राइमरी लेवल से है और उसके गार्जियन उसको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं और उसकी जो पढ़ने की काबिलियत है वहीं पर दफन होने लगती है। हायर लेवल की एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिलवा सकते हैं। लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर वो हायर लेवल की एजुकेशन दिलवा पाते हैं। अब ये जो एजुकेशन है ये गवर्नमेंट यहाँ दिलवाए फ्री में इसको। आप दाल, चावल, राशन, भाषण सब फ्री में दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री में दिलवाइए। अब आप कहेंगे दिलवा तो रहे हैं प्राइमरी में कटोरी, चम्मच और दलिया, उससे काम चलने वाला नहीं है। एजुकेशन फ्री में दिलवानी है तो बीटेक, इंजीनियरिंग, पीएचडी, एमबीबीएस, आईएएस, पीसीएस, इस लेवल की दिलवाई। अगर फ्री में दिलवाने का आप प्रॉमिस करते हैं कि हम एजुकेशन को फ्री में दिलवा तो रहे हैं, तो ये एजुकेशन नहीं है। यहाँ तो बहुत कम खर्चे में काम चला रहे हैं आप। वो एजुकेशन जिसको आप अलग स्तर देते जा रहे हैं, जिसको आप अलग नज़रिए से देखते जा रहे हैं, ये एजुकेशन तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ तक पैसे के दम पर आएंगे। एजुकेशन का लेवल आपको सुधारना है तो इस काम को करके देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा देश पे। लेकिन इसके लिए जब आप सोचेंगे तब। शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है। मैं जब हाई स्कूल किया था उस समय हाई स्कूल का जो रिजल्ट होता था वो 30% आता था और उस रिजल्ट को देखने के लिए एक न्यूज़पेपर आता था। टॉर्च से रात के अंधेरे में 9 बजे 10 बजे के लगभग रिजल्ट घोषित होता था और पेपर हम तक पहुंच पाता था, गांव तक पहुंच पाता था। तो उसमें टॉर्च के अंधेरे से ढूंढा जाता था कि हमारा रोल नंबर कितना है, हम पास हुए या नहीं। और उस समय जब मैं पास हुआ था तो हमारे गांव में कोई दूसरा हाई स्कूल में पास नहीं हुआ था। उस समय जब रिजल्ट आता था तो ये देखा जाता था कि आसपास किस गांव में पास हुआ है, किस गांव के लड़के पास हुए हैं, कौन सा व्यक्ति पास हुआ है, ये देखा जाता था। ये रिजल्ट आ गया है कि वहाँ एक लड़का पास हो गया है, एक मैजिकल लगता था कि उसने हाई स्कूल पास कर लिया, बहुत ग्रेट, उसको बहुत बधाइयाँ मिलती थी। भले ही वो हाई स्कूल 40% पास किया हो, लेकिन हाई स्कूल पास किया है। ईगो फील होता था अपने आप में कि मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। और आज
आज जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट होता है 80%, 90%। और जब ये कंपैरिजन करने की बारी आती है कि किस गांव में पास हुआ है, जो आज के कुछ समय पहले किया जाता था, आज ये देखा जाता है कि किस गांव में फेल हुआ है, क्योंकि फेल कोई होता ही नहीं है। एजुकेशन लेवल इतना गिरा दिया गया है कि सारी सुविधाएं उसको वहीं मिल जाती हैं, सेंटर पर ही मिल जाती हैं, तो फेल होना तो संभव है ही नहीं। गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसी ला दी है कि आप पास किए जाएंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, किसी भी टाइप से आप पास कर दिए जाएंगे। अब ये पास होना नहीं है, ये आप सिर्फ अपनी स्टेट की पॉलिसी, कंट्री की पॉलिसी जो एजुकेशन लेवल पे जा रही है, आप केवल लिटरेसी पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे राज्य की लिटरेसी, हमारे राज्य की साक्षरता केरल से कम क्यों है, केरल से ऊपर हो। ये एक नोटिसेबल पॉइंट है कि आप केवल इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ साक्षरता दर अच्छी हो केवल, बस भले ही उसको सिग्नेचर करना ना आता हो, वो साक्षर हो। किस काम की ऐसी एजुकेशन भाई? आप लिटरेसी पर फोकस कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन पर नहीं। अभी हाल ही में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इटावा डिग्री कॉलेज का। वहाँ कोई बंदा एडमिशन कराने जाता है और उससे जब प्रोफेसर वहाँ पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो डेट ऑफ बर्थ के एवज़ में टाइटल बता देता है, हम गुप्ता हैं। भाई यहाँ किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, मैं एक फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। तो वो ये बोल देता है, 3 बार वो व्यक्ति पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ मैं, और जो इंटर 85% क्रॉस करके आ रहा है वो डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग नहीं जानता है, तो क्या मतलब एजुकेशन का? फिर एटलीस्ट वही बोल देता है कि भाई आप कहीं भी एडमिशन करवा लो, हमारे यहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा। मैंने बकेवर जनता कॉलेज से एजुकेशन ली है, बकेवर डिग्री कॉलेज से एजुकेशन ली है। मुझे मालूम है कि ये दोनों कॉलेज कैसे हैं एजुकेशन के मामले में। यूनिवर्सिटी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है जनता कॉलेज बकेवर, और डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है जनता इंटर कॉलेज बकेवर। मैंने वहाँ से एजुकेशन ली जहाँ आप नकल के मामले में पीछे पलट कर भी नहीं देख सकते, ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। और जब लड़कों का सेंटर वहाँ पहुँचता है तो सेंटर बकेवर पहुँचा ये सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो एजुकेशन क्यों ख़राब की जा रही है? इसीलिए तो की जा रही है कि कोई हमसे मुकाबला ना कर सके, हम जो करें हमारी तारीफ करे लोग, हमारे कामों में कोई इफ बट ना करे। इसीलिए तो आप एजुकेशन को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत ख़राब होंगे। आप एजुकेशन का स्तर ख़राब कर रहे हैं, इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में बहुत ख़राब होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एजुकेशन का लेवल दुरुस्त किया जाए, ये फिजूल के कामों से समय को व्यर्थ ना कराया जाए लोगों को। आप आए दिन शिक्षा की नई नीति लेकर आते हैं, रिजल्ट 0 ही आता है, सबको पास करो। क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों? कुछ एजुकेशन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अननेसेसरी चलाए जा रहे हैं। आप जानते हैं जब हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षकों, अभी आप बोलते थे कि हमारे यहाँ सारे टीचर्स फेल हो चुके हैं, कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। जब वैकेंसी नहीं है तो बीएड बंद करो, इंजीनियरिंग के लिए नहीं तो बीटेक बंद करो। क्यों लोगों को डिग्रियाँ थमा रहे हो यार? किसी काम की नहीं है ये। अगर इनको रोज़गार नहीं दे सकते हो तो ये डिग्रियाँ किस लिए दे रहे हो? ये वही लोग हैं जो यहाँ से डिग्री लेकर बाद में विदेश में जॉब करने जाते हैं, और आप कहते हैं हमारे देश के लोग विदेशों में जॉब कर रहे हैं। वो मजबूरी में जॉब करते हैं क्योंकि आप वहाँ उनको उतनी सैलरी नहीं दे पा रहे। वो पलायन क्यों करते हैं? कोई पीएचडी करने के बाद दुबई चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आप उसकी काबिलियत के आधार पर उसको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। वो मजबूरन दूसरे कंट्री में जाता है और वहाँ जाकर अपना नाम रोशन करता है। और आप क्या करते हैं? केवल ढकोसला, ढोंकला यही पीटते हैं, बस ढिंडोरा पीटते हैं। कहते हैं कि हमारे देश का व्यक्ति अमेरिका में नाम रोशन कर रहा है। अरे अपने देश में नाम रोशन करवाइए उसका।
हमारे देश का व्यक्ति दुबई में नाम रोशन किया, अपने देश में क्यों नहीं किया उसने? आपकी नीतियों की वजह से, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, अपनी सीट से, अपनी गद्दी से मतलब है। ये राजनीति देश को खोखला कर रही है। ये घटिया स्तर की राजनीति देश के युवाओं को नकारा बना रही है। सब कुछ सुधारने से पहले राजनीति और शिक्षा का स्तर को सुधार लीजिए, देश खुद ब खुद सुधर जाएगा। लोग सवाल करेंगे, लेकिन आपको सुधारना ही नहीं है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।